हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1G करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने चैप्टर 1 का हर एक चैप्टर का और हर एक एक्सरसाइज का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और 1G को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ कि आप क्लास 7, 8, 9 में एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, जिसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे कि यदि बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो ऐड कर देना है। सेम हमारे पास सेम केस जो है इस बार वही है। सेम क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपको फॉर्मूला लर्न है। यदि नहीं लर्न है तो मेरे प्लेलिस्ट में एक एक्सपोनेंट का लेक्चर होगा, आप उसे जाके पहले देख लीजिए। लेक्चर पार्ट एक्सपोनेंट का यदि आप देख लेंगे तो फिर आपको ये बनाने में इजी होगा, मतलब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट्स आवर टॉपिक विदाउट एनी लेट। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस। देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 1 टू द पावर 3, इसे हम लोग पावर बोलते हैं या फिर इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसे बोलते हैं बेस। यदि मैं बोलूँ बेस सेम है, मैं बोलूँ बेस सेम मतलब ये दोनों, ठीक है, और पावर डिफरेंट मतलब इसके ऊपर। क्लियर है? देखिए यहाँ पे बेस सेम है आपका, यदि बेस सेम है पावर अलग है मतलब एक्सपोनेंट अलग है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा 2 टू द पावर 3 प्लस 1/3। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। क्लियर है? नहीं तो आप दूसरे तरीके से इसे समझिए, ये a बाई बी टू द पावर a बाई बी इंटू एंड a बाई बी टू द पावर c बाई d देन इक्वल टू a बाई b एंड a बाई b प्लस c बाई d। दिस इज द फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस सेम था, एक्सपोनेंट मतलब पावर डिफरेंट था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया 2। अब इसका एलसीएम लेंगे 3 और 3। यदि न्यूमरेटर सेम है तो एलसीएम में भी वही आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में हमारा सेम आ जाएगा, और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे हम लोग 3 + 1 देन 2। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 होगा, 1 मिनट, ठीक है 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 + 1 है तो 2 हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/3। क्लियर है? देन ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। देन 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, मतलब किसी के ऊपर पावर 1 है तो एज इट इज हो जाएगा। हम ऐसा बोले तो एक फॉर्मूला यहाँ पे और लिख लीजिए, a टू द पावर 1 दैट मीन a, मतलब a पर 1 पावर है तो a ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है सेम, बेस हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगा ऐड हो जाएगा, मतलब पावर ऐड हो जाएगा। देन 2/3 प्लस 1/5। इस बार आपका डेनोमिनेटर डिफरेंट है। डेनोमिनेटर यदि डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15। अब देखिए 3 5 = 15 एंड 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15, 3 आया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3। दैट मीन 2 13/15 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा, a टू द पावर a बाई b टू द पावर m बाई n मल्टीप्लाई a बाई b टू द पावर p बाई q। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे a बाई b उसको वैसे रहने देंगे, m बाई n प्लस p बाई q। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। देन ये है, यहाँ पे हमारा बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बस एक्स पावर को हम लोग मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं 2/3। ये कब होगा, जब मल्टीप्लाई में होगा, ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पे डिवाइड हो जाए ना तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए 7, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 एंड 3 का 6 ही होगा। 3 2 = 6, 3 1 = 3, देन 3 × 2 6 हो गया। देन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। देन 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 3 2 = 6 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। दैट मीन 7, 5 और 4 9/6, दैट मीन 7, 3 3 = 9, 3 2 = 6, देन 3/2 आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे भी बेस सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
बेस लिख देंगे, बेस जो है हमारे पास एज इट इज लिख देंगे। एंड 1296 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, पावर को ऐड कर देंगे। 1296 जब हम एलसीएम लेंगे 4 और 2 का तो कितना हो जाएगा, सीधा सिंपल 4 हो जाएगा। देन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 को 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 2 टाइम्स, देन 2 1 जा 2, क्लियर। एंड 1296 2 और 1 3/4, क्लियर है। अब ये 1296 जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इजी वे में इसको लिख सकते हैं। ये किसका मतलब हमारे पास, इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 6 ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप लोग। 2 6 जा 12, 9, 2 3 जा 6, नहीं 2 4 जा 8, 4 रखिए यहाँ पे। ठीक है, 2 4 जा 8 1 6, 2 8 जा 16, 6 4 8, क्लियर है। क्या आ जाएगा 6 4 8। अब फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 8, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9। देन आपका क्या आ जाएगा 1 1 और 1, मतलब पेयर को हम 1 ही बोलेंगे ना। 2 इंटू 9, ठीक है, इतना आया आपके पास। 9 2 जा 18, 18 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 18, 18 2 जा 36, क्लियर है, 36 आएगा ना। 36 का क्या स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36 स्क्वायर इंटू 3/4, क्लियर यहाँ तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तब हमारे पास क्या आ जाएगा 36। अब क्या बचा यहाँ पे 3 1 जा 3 और नीचे 2, देन 3/2। अब 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 3/2, दिस एंड दिस कैंसिल। अब क्या बचा 6 टू द पावर 3, दैट मीन 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट मीन 36 इंटू 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, लेफ्ट 3, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 260 आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है सर सिंप्लीफाई। डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में है तो क्या करना है, हमें पावर को माइनस करना है, ठीक है। तो बेस सेम है, ये बेस है, ये बेस है, बेस पहले बताएं तो 6। अब क्या करेंगे हम लोग 1/4 माइनस 1/5, यहाँ तक समझ गया ना। ये डिवाइड में रहे तो आपको माइनस करना है। 6 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, देन 4 5 जा 20 एंड 5 1 जा 5, एलसीएम तो आता ही होगा। 5 4 जा 20 एंड 4 1 जा 4, दैट मीन क्या आ गया 6 1/20, क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें फॉर्मूला कौन लगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर m, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। दिस फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। अब 8 1/2 माइनस 2/3, क्यों, क्योंकि डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा और बेस हमारे पास सेम है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा सिंपली 6, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 ही होगा। देन 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, क्योंकि 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा 3 टाइम्स में, एंड 3 1 जा 3, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। देन 3 2 जा 6 2 आया एंड 2 2 जा 4, क्लियर यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1/6 इज आवर आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 3 में, क्या है 5 6/7 माइनस 2/3, क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस से एक्सपोनेंट डिफरेंट था। 5 7 3 जा 21, क्लियर है, 7 3 जा 21, then 7 3 जा 21 3 and 6 3 जा 18 माइनस 3 7 जा 21 7 2 जा 14, then 5 4/21, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है यहाँ तक। ये भी इजी है आपके लिए, बस समझना है, यहाँ से कॉपी नहीं कर लेना है आप लोगों को। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 1/4। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें कि बेस सेम था इन पावर डिफरेंट था, तो a टू द पावर m प्लस n की है।
अब हमारे पास क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है ना, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो यदि ऐसा होगा तो आपको करना है a टू द पावर m और b टू द पावर m है, मतलब पावर सेम है, तो आपको करना है a b टू द पावर m। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक? मतलब कि आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को रहने देना है। तो 5 3 ज़ा 15 1/4। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एंड अब देखिए इसमें भी हमारा पावर सेम है और बेस क्या है हमारा, डिफरेंट है। देन क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 5/8 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि बहुत ही इजी है ये, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है। अब हमारे पास सेम है, देन 6 7 ज़ा 42 और पावर हमारे पास वही है, तो लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला था, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दैट मीन a b टू द पावर m, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, a टू द पावर m टू द पावर m, तो डायरेक्ट a टू द पावर m इंटू m। क्लियर है, मतलब पावर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। जैसे 3 4 इंटू 1/4, देन 4 4 कैंसिल, 3 टू द पावर 1 दैट मीन 3 आंसर। सेम हम लोग ऐसे चलते हैं, 3 1/3 इंटू 4 दैट मीन क्या होगा 3 4/3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्योंकि सब जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब फॉर्मूला बेस्ड है, बस इतना ध्यान रखिएगा। हाँ अब जो है ये थोड़ा सा जो है हमारे लिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस ऐसे समझिए 1/3, अब ये 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब क्यों लिखेंगे हम बताते हैं आपको। यदि आप 1 को पावर 4 कर दें तो 1 ही तो आएगा, मतलब 1000 के ऊपर भी, यदि 100 के ऊपर भी पावर 1 है तो 100 ही आएगा। लाख के पावर भी, कितना भी, किसी के भी पावर यदि 1 है तो वही आने वाला है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। तो उसी तरीके से 1 पे पावर 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही आंसर आएगा। हाँ लेकिन 3 पे पावर 4 है तो इसका फर्क पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 4 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, देन कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2, दैट मीन 1/3 पर स्क्वायर, दैट मीन 1/3 इंटू 1/3 देन 1/9, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्लियरली आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे 1 to 5 का 5 से कीजिए, 5 डिवाइड 125, देन 5 2 10, 5 5 25। क्लियर है, देन कितना आ गया हमारे पास 25, देन 25 का 5 इंटू 5, देन हम क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 3 हो जाएगा हमारे पास, होगा ना। क्या आप लोग सहमत हैं? रुकिए मैं फिर से बता रहा हूँ। हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, क्योंकि 1 2 3 तो डायरेक्ट 5 पे पावर 3 हो गया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देन 5 टू द पावर 3 और बाहर में क्या था हमारे पास 1/3, मतलब उसके ऊपर पावर। क्लियर है, अब देखिए ये दोनों पावर को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 इंटू 1/3, दैट कैंसिल, दैट मीन 5 टू द पावर 1, दैट मीन 5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। चलिए 64 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 3 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 आया। देन 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 टू द पावर 6 1/6। क्लियर है, देन 2 टू द पावर 6 1/6, दैट मीन 6 6 कैंसिल, देन 2 टू द पावर 1, दैट मीन 2 इज आवर आंसर। ऐसा ही सॉल्व करना है, मतलब इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 4 तक, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही होगा। जैसे 25 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता ही है, तो हम क्लियर लिख देंगे, जो हम जानते हैं उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देन 5 2 इंटू 3/2, दैट 2 2 कैंसिल, देन 5 टू द पावर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, देन 5 5 25,
एंड 25 5 जा 125 इज आवर आंसर। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 25 इंटू 5 एंड 5 5 जा 25 लैप 2 5 2 जा 10 और 2 12 125। अब देखिए 81 है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं। 81 का क्या होगा, देखिए 3 ये हो गया आपका 3 2 जा 6 3 7 जा 21, फिर 3 9 एंड 3 3, देन आपके पास 3 पर पावर क्या आ जाएगा 4, देन 3/4, दैट मीन 3 4 इंटू 3/4, देन 4 4 कैंसिल, देन 3 पर पावर 3, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 3 3 9 9 3 जा 27। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद हमारे पास है 64 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिए 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/2, दैट 8 2 इंटू माइनस इतना, ठीक है, माइनस 1/2, 2 2 कैंसिल। अब 8 टू द पावर -1 आया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप यहाँ से और ध्यान रखिए, 8 टू द पावर -1 रहेगा तो हो जाएगा 1/a। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यदि माइनस रहेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। क्लियर है, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हमको माइनस हटाना जरूरी है, तो माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 टू द पावर 1, दैट मीन 1/8 इज आवर आंसर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखिए 8 है ना, 8 माइनस 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 देन 2 2, देन क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3 इंटू -1/3, देन 3 3 कैंसिल, 2 टू द पावर -1, तो -1 लग गया, दैट मीन 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्योंकि माइनस हटाने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 64 है तो हम सिंपल क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर, फिर -1/2। सेम क्वेश्चन है क्या, शायद हम देखते हैं। 64 -1/2 5 6, हाँ ये 5 6 वो सेम क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियसली बताया है नेक्स्ट पेज में। ठीक है, प्रीवियस पेजेस में मैंने इसको सॉल्व किया। देखिए 5 6 क्वेश्चन है ना, मैंने ये दोबारा लिख दिया है इस पेज में, तो आप जैसे सेम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ है। क्लियर है, 5 6 यहाँ भी क्वेश्चन लिख दिया था मैं बाय मिस्टेक। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब आ रहा है आपके पास कि a टू द पावर 2 है, b टू द पावर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बस आप वैल्यू सही से रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि आप वैल्यू सही से नहीं रखते हैं तो आप रॉन्ग कर बैठेंगे। क्लियर है, चलिए तो वैल्यू सही से कैसे रखेंगे। a क्या है हमारे पास 2 और b क्या है 3, तो 2 टू द पावर 3 प्लस b क्या है हमारे पास 3 और a क्या है हमारे पास 2। बस आप ये सही से रख लीजिएगा तो आपका सोल्यूशन इजी वे से बन जाएगा। 2 टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्लियर है, 8 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन 3 इंटू 3, दैट मीन 9 टू द पावर माइनस, दैट मीन 17 माइनस 1, दैट मीन 1/17 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। समझ गए, मतलब कि ये कैसे आया। जब 2 टू द पावर 3 की 8, 3 का स्क्वायर किए 9, -1 था, -1 लगा दिए, फिर 8 और 9 क्या हो गया 17 -1, दैट मीन 1/17 हो गया। यहाँ तक चलते हैं आगे। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे वही है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या था, हमें a में क्या रखना था 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे a ही है तो पावर 2 हो जाएगा। b में क्या था हमारे पास 3 और फिर यहाँ पे b है तो बस 3 रख देना है, -1 करके सॉल्व कर देना है। दैट मीन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड 3 का क्यूब करेंगे तो दैट मीन 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 9 3 जा 27 प्लस 27 टू द पावर -1, दैट मीन 27 और 4 कितना हो जाएगा 31 टू द पावर -1, और यहाँ पे a टू द पावर -1 क्या बताए थे हम 1/a, दैट मीन 1/31 इज आवर आंसर। क्लियर है, चलते अब नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करना कैसे है,
हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, हम लोग लिख सकते हैं क्या बोलते हैं 81 को 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 81, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग -3/2। अब जब हमारे पास दोनों पे स्क्वायर है तो हम सिंपली 9/7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप कि नहीं है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो मान के चलिए a/b टू द पावर 2, दैट मीन a पर भी 2 और b पर भी 2, दैट मीन हम लोग वही चीज़ यहाँ पे किए, मतलब कि हम लोगों ने दोनों को बाहर निकाल के सिंपल एक के ऊपर डाल दिया। दैट मीन 9/7 2 इंटू -3/2, 2 कैंसिल, दैट मीन 9/7 टू द पावर -3। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे यदि माइनस है तो दैट मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम पलट दें 7/9 टू द पावर 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7/9, दैट मीन 7 7 जा 49 और 49 7 जा 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, लैप 6, 7 4 जा 28 और 6 34, है ना, हो जाएगा 34 एंड इतना बाय 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, 7 2 9। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन भी क्वेश्चन की तरह ही है। अब आप सोच के देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही थोड़ा सा लंबा होने वाला है और कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसको इजी करते हैं। 14641 है ना, 14641 0.25 पे इस पॉइंट को हटा दीजिए, डेसिमल को हटा दीजिए, तो 25/100 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम 14641 का हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि एंड में, 3 से देखते हैं। 4 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15 और 16। अब ये तो 3 से भी नहीं होगा, ना 4 से, ना 5 से, 6 से नहीं, 7 से हम ट्राई करते हैं। 7 डिवाइड 14641, देन 7 2 14 कैंसिल, 6 फिर 0 देके 4 लेंगे, 7 9 या 63 1 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से। अब 11 से ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। 11 में ट्राई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डिविजिबिलिटी रूल में, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस इवन, देन 1 और 6 7 और 1 8 और 4 और 4 8 आ गया 0 आए या 11 है, दैट मीन क्या हो जाएगा, वो 11 से डिवाइड होगा, दैट मीन ये भी 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करके देखिए 14641, 11 1 जा 11, 3 6, 11 3 जा 33, दैट मीन 3 4, देन फिर 3 टाइम्स में 33, देन 1 और 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 टाइम्स, देन 1 3 3 1 आ गया। 11 बार में डिवाइड किया तो फिर 11 से डिवाइड किया 1 3 3 1, देन 11 1 जा 11 2 3, 11 2 जा 22 1, 11 1 जा 11, देन सीधी सी बात 11 1 1 2 1, दैट मीन 11 11। क्लियर है, क्योंकि 121 कितने टाइम्स में आता है, 11 बार में आता है। आप ऐसे भी डिवाइड करके देखिए, 11 1 2 1, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। क्लियर है। तो 11 पे पावर कितना आ जाएगा 4, 11 पे पावर 4 इंटू 25 टू द पावर 100। क्लियर है, क्योंकि इसका जो सॉल्व किया तो 11 टू द पावर 4 और ये जो ऑलरेडी था हमने डाल दिया। अब देखिए 4 से डिवाइड कीजिए 100 को, 4 2 8, 4 5 20। क्लियर 25 कैंसिल, दैट मीन 11 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास है 32/243 -4/5। तो पहले हमें इसे का माइनस हटाना पड़ेगा,
तो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बात हमें पहले ही आपको बताया है। तो 243/32 और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, एंड 243 का हम ये लेते हैं 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं एंड 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। क्लियर है, आप लोग इसको डिवाइड करके देख लेना। 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9, देखिए इसको चेकआउट कर लीजिए। 3 3 जा 9 यहाँ आ गया, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा 243 आ ही जाएगा आपके पास। अब क्या है हमारे पास 32। अब हम 32 का करेंगे। तो 32 का आपको याद रखना है 2 to the power 5 होता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये 16 आ गया, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है, अब देखो तो 3/2। अब 3 पे भी 5 आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 था एंड 2 पे भी 5 हो जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा 4/5। इससे पहले वाले मैंने क्वेश्चन में बताया था, यदि इन केस आपके पास ये क्वेश्चन होता है तो 3/2 हम डायरेक्टली जो ये दोनों 5 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, और जो बाहर में 5 बाहर में हमारे पास पावर है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 5 5 कैंसिल, देन 3/2 to the power 4 आ जाएगा हमारे पास। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आपके पास आएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, देन 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। अब देखिए 9 9 जा 81/2 2 जा 4 एंड 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सेम है हमारे पास इसी तरीके के क्वेश्चन। तो पहले हम यहाँ से माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाने के 243/776, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5। क्लियर है, अब देखिए हम लोग 243 को नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्वेश्चन में यही सेम चीजें किया था 243 के साथ, तो हमारे पास आया था 3 to the power 5। क्लियर है, नहीं तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे देखो हमने किया था ना 243 का, तो क्या आया था हमारे पास 3 to the power 5। ठीक है, तो वहाँ पे उसको करने नहीं जाएंगे, हम वहाँ क्लियर लिख देंगे 3 to the power। अब 7 7 7 6 7 7 7 6, अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइड 7 7 7 6, 2 3 जा 6, 1 7, 2 8 जा 16, 1 7, 2 8 जा 16, 1 6 2 8 जा 16, दैट मीन 3 8 8 8। क्लियर है, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, देन फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 3 8 8 8 एंड 2 1 जा 2, 1 8 2 9 जा 18 8 8। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 8 8 मैं नहीं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 2 4 जा 8, यहाँ पे जो आया तो 8 से तो कैंसिल हो गया, फिर 8 बचा, 2 4 जा 8, क्या आ गया 1944। क्लियर है, हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्लियर है तक। जब हम 1944 को डिवाइड करते हैं 2 से, देन 2 8 जा 16, सॉरी नो 2 9 जा 18 कर लेते हैं हम लोग, 1 4, देन 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 9 7 2 आया। अब फिर हम लोग 9 7 2 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से करेंगे 9 7 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, देन 2 4 जा 8, सॉरी मैं कर ही देता हूँ, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 1 7, 2 8 जा 16, 6 4 8 6
फिर से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। क्लियर है? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब 2 4 3 तो डायरेक्टली हम लोग इसको बताता हूँ मैं आपको क्या करना है इस केस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, दैट मीन 2 to the power 5 इंटू 2 4 3। क्लियर है? अब यहाँ पे समझिए 3 to the power 5 बाय, अब इस पूरे के ऊपर है हमारे पास 3/5, जिसका हमें फैक्टराइजेशन पता है, उसमें हम फैक्टराइजेशन करने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। फिर 2 to the power 5 कर दिए, क्योंकि 2 4 3 का क्या आता है? सॉरी 3। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 3 to the power 5। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि आपका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट मीन 3 2 6 to the power 5, क्योंकि 3 2 6 और ये जो 5 था पावर में, हम उसको डेफिनेटली सेम एज इट इज लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा पावर 3/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं इंटू 3/5, 5 5 कैंसिल। जब हमारे पास 3/6 to the power 3 आया, तो जब हमारे पास ये आया तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या है? 1/2 to the power 3, देन 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग इजी बनाएंगे। पहले हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब 216 का 4/216 एंड 216 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 8 जा 16, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 आया, 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो दूसरे डिजिट को लेने के लिए 0 लेना पड़ेगा, फिर 6। ठीक है, तब हो जाएगा 108 यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 से, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे एंड 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 24, क्योंकि देखिए 54 से डिवाइड कीजिए 2 से, 2 2 2 जा 4, 1 4 2 7 जा 14, 27 आ गया, देन 3 9 जा 27 एंड 3 इंटू 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब 2 to the power 3 और 3 to the power 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 3 हो गया, 2 to the power 3 लिख दिए एंड 3 पे 3 to the power 3। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसके ऊपर पावर लिख देते हैं -2/3। हम लिखेंगे प्लस 1/256। अब हम लोग जब 256 मल्टीप्लाई 256 करके देख लीजिए आप लोग, 2 1 जा 2, 256 हम डिवाइड करते हैं 2, 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा, तो 128 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 4, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे देन 32, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट 2, फिर 2 से करेंगे 16 से, क्योंकि 16 2 जा 32, फिर 2 से करेंगे देन 8, क्योंकि फिर 2 देन 4, फिर 2 से करेंगे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 to the power 8 -3/4 प्लस, अब 243 का मैं आपको ऑलरेडी लर्न करवा दिया हूँ, 3 to the power 5। ठीक है, आप बस जो जो ध्यान में है उसको आप लोग वैसे करते रहेंगे। अब देखिए ये है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, देन 4/3 2 जा 6 to the power 3 इंटू -2/3, ये हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 कर दिए और 3 को बाहर लिख दिया, और ये जो था हमने उसको भी बाहर लिख दिया, 3 और 3 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब प्लस 1/,
अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर है। तो 1 2 3 2 जा 6। आप नहीं समझ पाए होंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया ना, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और डायरेक्ट -3 कर देते हैं, ठीक है। प्लस 2/5 5 कैंसिल एंड 3 टू द पावर -1 हुआ हमारे पास। चलते हैं हम आगे अब यहाँ से। अब एक एक स्टेप को हमको सही से लेना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरर करते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से इस जगह पर देखिए कि जिससे कि आप भी एरर की कोई गुंजाइश ना रखें। इसका कोई काम नहीं है, ये तो हमने रफ किया है, सो मैं इसको इरेज कर दिया। इसको सॉल्व करने का सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। इक्वल टू 4 बाय, अब देखिए 6 पे पावर 2 है, तो हम अब जो अभी आपको बताने वाले हैं थोड़ा सा तो ध्यान रखना है। ये 6 है ना, अब यहाँ पे -2 है, तो हम 1 या माइनस को हटाने के लिए 1/6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो आई होप नहीं है, क्योंकि 6 पे -2 है, 6 पे -2 है, दैट मीन इस माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1/6 टू द पावर 2, समझ गए। तो हम लोग सेम चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया। अगर प्लस 1 बाय, अब देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, और इसका माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 टू द पावर 3। अब हम इसको भी यहाँ पे आपको सोल्यूशन करके दिखा देते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पे आएगा -3। अब इस -3 को हटाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 1/4 टू द पावर 3। हमने सेम वही काम यहाँ पे भी किया है, लेकिन हम ये वाला दे देते हैं क्योंकि हम इसके सामने सोल्यूशन कर रहे हैं। देन 2 बाय, अब 1/3 लिख देते हैं हम, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस स्टेप को समझना है। 4, अब ये जो 4 क्या है, ये डिवाइड है हमारे पास, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड लिख सकते हैं ना, 1/36, ठीक है। 1/36 क्यों लिखे, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे, 1 डिवाइड का साइन देके बस हम उसको ऐसे लिख दिए, प्लस 1 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का साइन दिए, 1/4 टू द पावर 3 है, तो 1 बाय क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 60, 64 या 64, ठीक है, प्लस 2 डिवाइड 1/3, क्लियर है। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर क्लोज कर देते हैं, ये आपको आसानी हो। देन 4 इंटू 36, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, प्लस अब देखिए आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 64, देन फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2 इंटू 3, क्लियर यहाँ तक। अब समझिए कि 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, देन 6 4 जा 24, लैप 2, देन 4 2 जा 12 और 2 14, 144 प्लस 64, क्योंकि 64 1 जा 64, प्लस ये क्या हो जाए 3 2 जा 6, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, लेफ्ट 1, फिर अब यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर ये 6 और 4 10 और 1 11, लेफ्ट 1 1 and 1 2, and 214 इज आवर आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको करेंगे, मतलब पेशेंसली करेंगे, मतलब जितना हम लोग स्पीड करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा मिस्टेक करते चले जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंसली इस क्वेश्चन को हम लोग डन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये इजी है आपके लिए, इसीलिए चलिए हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। अब 64/128 है, तो 64 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, अब थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा रन करें, क्योंकि 64 का हमारे पास आता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 24। अब देखिए 125 का आता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं 4/5 टू द पावर 3 इंटू -2 द पावर 3। क्यों, क्योंकि 4 पर पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 3,
एंड 5 पे पावर भी हो जाएगा 3, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 4 5 5 टू द पावर 3। ओके, यहाँ तक प्लस, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाएगा। अब हमारे पास 256 है। जब आप 256 को देखेंगे तो आप मान के चलिए आपके पास 64 इंटू 4 करके देखो आप लोग एक बार। 4 4 जा 16 लेफ्ट वर्स एंड 6 4 जा 24 और 125, कितना आ गया आपके पास 256। दैट मीन 64 का फैक्टर क्या था 4 इंटू 4 इंटू 4, और 56 को लाने के लिए हमें एक और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा हो गया 256 इक्वल टू 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। नहीं तो आप लोग बस प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, वो भी वही आने वाला है आपके लिए। हाँ, अब होगा क्या कि आप ये 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ये भी प्रोसेस सही है, और जो हम कर रहे हैं वो भी प्रोसेस सही है। अब 625 को जैसे 125 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5 5 जा 25, लेफ्ट 2, 5 2 जा 10 और 2 12, लेफ्ट 1, 5 1 जा 5 और 6 हो गया। मतलब 125 में एक 5 ऐड करना है तो 625 आ जाएगा। तो 125 का क्या फैक्टर है 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड एक 5 ऐड कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा 5 टू द पावर 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 टू द पावर 4 इंटू -1/4। अब देखिए 3/7 टू द पावर 0, 3/7 टू द पावर 0 मतलब कितना भी नंबर मैंने बताया था कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे, यदि पावर 0 है तो सिंपली हम उसको 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 3/7 टू द पावर 0 है तो यहाँ 3/7 टू द पावर 1 नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये पूरा आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ क्लियरली लिख लेंगे 1। 3 एंड 3 कैंसिल, 4 एंड 4 कैंसिल। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब ये माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, दैट मीन 5/4 टू द पावर 2, क्लियर है, प्लस 4/5। अब यहाँ पे भी माइनस है तो 5/4 टू द पावर 1 प्लस 1। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो 5 5 जा 25/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16, प्लस अब 5 1 पावर है तो यही हो जाएगा सेम 1। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा। देखिए 2 से कीजिए चाहे 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एंड 4 2 जा 8, एंड 8 2 जा 16, 16 ही आ गया 16, देन 25 आ जाएगा। देखिए 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस 4 4 जा 16, 4 आएगा। मतलब 4 के टेबल में 16 कितने बार में आता है, डिवाइड करके देखिए 4 टाइम्स, एंड 4 5 जा 20 प्लस 1। अब देखिए 1 और 0 1 और 5 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 एंड 2 4, 16 ना, वेट यहाँ पे 16 है ना, 16 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करके देखिए क्यों 16 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा ना। तो 6 0 6 और 6 और 5 कितना होगा 11, लेफ्ट 1 1 2 1 3 और 3 और 2 5 और 1 6, एंड 61/16 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें भी थोड़ा घबराना नहीं है, क्वेश्चन लग रहा है बड़ा है ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ, लेकिन उतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। 81 16 है, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, एंड 16 का लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, दैट मीन 81 का फैक्टर 3 टू द पावर 4, एंड 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 2 टू जा 16। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया -3/4, अब देखिए 25 का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 9 का 3 का स्क्वायर, -3/2 डिवाइड, एंड ये तो 5/2 टू द पावर -3 ही है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे।
तो चलिए अब देखिए हम लोग 3/2 टू द पावर 4 इंटू -3/4 लिख सकते हैं एंड 5/3 पर स्क्वायर इंटू -3/2 डिवाइड 5/2 टू द पावर -3। और हम ना इसको ना इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से। 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस को ध्यान से देखिए, इसको हटाने के लिए हमें इसे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट मीन 2/3 टू द पावर 3। क्लियर है? अब देखिए 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, देन 3/5 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस हटाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवाइड। अब देखिए इसका भी माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/5 टू द पावर 3। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन कर देंगे, तो 2 टू द पावर 3 दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट मीन 8/27। तो हम लिख देंगे 8/27। अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 का क्यूब है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाय 5 का क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब देखिए हम यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को ऊपर लेना पड़ेगा, लेकिन 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 बाय, अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। क्लियर है? अब इसका आंसर क्या आने वाला है, यदि आप देखेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे, दैट मीन इसका आंसर जो 125 आएगा उसका रेसिप्रोकल लेके ऊपर कर देंगे और 2 का नीचे कर देंगे। क्लियर है? 125 और 125 ये हमारे पास कैंसिल, देन 8/27 इंटू क्या बचेगा 27/8। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ साइन वाइन है नहीं, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, 8 और कैंसिल, 27 कैंसिल, दैट वन इज आवर आंसर। गॉट इट? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका भी हम लोग इजी से सोल्यूशन कर लेते हैं। 25 का क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 2 इंटू 5/2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब समझिए मल्टीप्लाई 7 to 9, ठीक है, 7 to 9 ये किसका रूट है, पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। 7 to 9, पहले 7 और 2 9 9 9 18, दैट मीन कहीं ना कहीं ये डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, मुझे तो आता है लेकिन मैं आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता देता हूँ। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 7 to 9 को, तो 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12 एंड खत्म, 9 3 3 जा 9, कितना आया 2 4 3 एंड 2 4 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ना शॉर्टकट में सही से समझा दूंगा, अब समझ लीजिए। अब ये हमारे पास 2 4 3 आ गया, तो दैट मीन हम क्या लिख सकते हैं 3। अब 2 4 3 का क्या मतलब है हमारे पास, यहाँ पे समझिए, नहीं तो आप फिर मिस कर जाएंगे। 3 इंटू 2 4 3 आ गया, देन 3 इंटू 2 4 3 का क्या वैल्यू है 3 टू द पावर 5, पहले भी हम लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पे पावर 1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि जब हम लोग 7 to 9 को प्राइम फैक्टर किए तो 2 4 3 आया, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 4 3। अब 3 को हम लोग एज इट इज लिख दिया, और 2 4 3 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 3 टू द पावर 5, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे, याद भी हो चुका है हम लोगों को। एंड जब हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 1 6, 3 टू द पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तब हम यहाँ कर रहे थे 3 टू द पावर 6, ऐड क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। अब देखिए बाई कर देते हैं हम। अब 125 किसका फैक्टर है 5 पर क्यूब का इंटू 2/3। अब 27 किसका है 3 टू द पावर क्यूब इंटू 2/3 इंटू, अब 8 किसका है 2 टू द पावर क्यूब का, दैट मीन 4/3।
आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, पावर को कैंसिल कर देंगे, 2 कैंसिल, एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 कैंसिल, 3 कैंसिल एंड देन 3 एंड 3 विल बी कैंसिल। अब देखिए 5 पर पावर क्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको शॉर्टकट में बहुत अच्छे से समझा देंगे। इंटू 3 टू द पावर 2 बाय 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4। अब मैं आपको एक चीज़ को समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमें बताए थे आपको कि a टू द पावर m बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला था हमारे पास। जब हमारे पास डिवाइड में हो, बेस सेम हो, पावर डिवाइड में हो तो माइनस करेंगे। देखिए 5 भी वही है, 5 और 5 बेस सेम है, बस पावर डिफरेंट है, तो 5 के ऊपर 5 लिख दें और ये पावर क्या है 2 है, तो ये ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड के अंदर है। अब देखिए 3 टू द पावर 2 है, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बचा हमारे पास 2 टू द पावर 4, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्या है हमारे पास 5 टू द पावर 3 हो गया इंटू, अब 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 एंड 2 टू द पावर 4। यहाँ तक कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस है नहीं। हाँ है नीचे स्पेस, चलिए कर लेते हैं। अब 5 टू द पावर कितना करेंगे तो 125 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। अब 3 पर पावर 0 है तो कितना होगा 3 हो जाएगा, नहीं 1 होगा। ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि 3 टू द पावर 0 है, कितना भी नंबर के ऊपर यदि 0 रहे तो वहाँ पे 1 करना है। बाय अब 2 टू द पावर 4 करेंगे, दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, देन 125 बाय 16 इज आवर आंसर। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सिंपल से सोल्यूशन करेंगे, ज़्यादा हम लोग मतलब एक्सपेंड करने का नहीं सोचेंगे, ज़्यादा मतलब क्वेश्चन देख के ही नहीं करेंगे। 1 टू द पावर 3 करेंगे तो सीधे से 1 आएगा, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर रहे आना 1 ही है। अब 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, क्यों 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन 8। एंड 3 टू द पावर 3 करेंगे, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 3 3 9, 9 3 27 by 1 by 2, that means 8 और 1 9 plus 27 1 by 2, that means 9 और 7 and 3 1 by 2, 27 plus 9 36, और 36 इसका स्क्वायर होता है 6 into 1 by 2, 2 cancel, that means 6 is our answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कैसे देखिए, 5 हो गया, 8 है तो दैट मीन 2 टू द पावर 3, और ऑलरेडी इनके पास पावर है 1 by 3 लिख दिए, प्लस अब 27 है दैट मीन 3 टू द पावर क्यूब इंटू कितना है ऑटोमेटिक पहले से 1 by 3 ले दिए, और सबके ऊपर है होल क्यूब दैट मीन 1 by 4। यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। 3 cancel, 3 cancel, that means 5 2 plus 3 to the power 3, that means 1 by 4। अब समझिए 5 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास, 5 टू द पावर क्यूब बाय 1 by 4। अब यहाँ से समझना है आपको। अब क्या हम इसको ये है इसके ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो 5 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 दैट मीन 5 टू द पावर 4। सिंपल, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। देन यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 इंटू 1 by 4, that means 4 cancel, that means 5 is our answer।
दिस इज द इजी क्वेश्चन, क्योंकि 2 to the power 0 दैट मीन 1 प्लस 7 to the power 0 1 बाय 5 to the power 0 दैट मीन 1, दैट मीन 1 1 2 by 1 दैट मीन 2 इज आवर आंसर। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। 16 है ना, तो हम 16 का क्या कर रहे थे, 2 to 4 4 to 8 8 to 16, यस 1 by 4 2 to the power 4 आ गया था हमारे पास, क्योंकि 16 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 आएगा, दैट मीन 2 to 4 4 to 8 to 16, दैट मीन सिंपली 2 to the power 4 कह सकते हैं हम उसको। अब देखिए 1 by 2 और इंटू 1 by 2, क्योंकि पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 2 to the power 4 दैट मीन 1 by 4, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल हो गया, दैट मीन 2 इज आवर आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कैंसिल तो हो ही सकता है। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास प्रूव दैट, प्रूव करना है 8, ठीक है 8, ये -2/3 है, वेट कीजिए, 8 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 दैट मीन 2 to the power 3, यही होगा ना। हम लिख सकते हैं सिंपल 2 to the power 3 मल्टीप्लाई, अब ये है -2/3 इंटू 2/1/2 इंटू 25 है तो 5 का स्क्वायर इंटू -5/4। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं 8 और 35 का फैक्टर करके पावर लिख दिया उसका जो भी आएगा। अब 32 का क्या होता है, 2 to the power 5, ऑलरेडी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 to the 4 4 to the 8 to the 16 16 to the 32 into -2/5 into 125 का क्या था, 5 पर क्यूब, क्योंकि 5 into 5 into 5 then 5 5 the 25 25 5 the 120, 3 into -5/6 is equal to √2, 3 कैंसिल। अब हमारे पास बचा 2 -2 इंटू, अब 2 to the power 1/2 इंटू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 देन 5 -5/2। क्लियर है यहाँ तक, डिवाइड। अब देखिए 2 5 एंड 5 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 to the power -2 इंटू 5 3 1 जा 3 3 2 जा 6 दैट मीन -5/2 इक्वल टू √2। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए, समझ गए आप लोग। अब यहाँ से समझना है, डिवाइड में है तो इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भाग में तो ये -2 ये -2, यदि डिवाइड में रहे तो क्या करेंगे, a to the power m डिवाइड a to the power n देन a to the power m minus n दैट मीन क्या हो जाएगा, a to the power m minus n डिवाइड में रहे तो ये बेस और ये दोनों सेम है और बीच में क्या है, डिवाइड, देन 2 -2 -2, तो इसका और इसका काम हो गया हमारे पास। अब ये भी तो 2 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, +1/2। क्लियर यहाँ तक, आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ये है इंटू 5 -5/2 डिवाइड है, तो यहाँ पे भी क्या है -5/2 डिवाइड है, तो डिवाइड के यदि बाद है ये तो -5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 एंड फिर +1/2 पावर में रह जाएगा इंटू 5 -5/2, इसको सॉल्व कर रहे हैं माइनस और माइनस +5/2। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों के लिए, इक्वल टू -2 +2 खत्म, क्योंकि -a + a क्या होता है, 0 होता है, मतलब कुछ नहीं, सिंपल से। तो 2 to the power -1/2 इंटू, अब देखिए ये और ये कैंसिल, क्या है 5 to the power 0। क्लियर है, देन 2 1/2 इंटू 5 to the power 0 का मतलब सिंपली 1, देन 2 1/2। ठीक है, यदि पावर पे हाफ है, पावर क्या है, हाफ है, तो ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा, √2। ठीक है, क्यों,
क्योंकि यदि हम लोग √2 लिखते हैं तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो √1/2, तो √1/2 को तो हम लोग √2 लिख ही सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है। ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये था हमारा, हमको ये √2 प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो LHS, इसको लिख दो, LHS इक्वल टू, ये हमने सॉल्व किया, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन करते हैं। इसका भी थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा ही इजी है, इन पहले ध्यान से समझना होगा। 64 है तो हम लोग 64 का क्या करेंगे, 4 × 4 × 4। देखिए हमको ना थोड़ा सा मतलब याद है, आप लोग थोड़ा सा करिए। 4 × 4 × 4, देन 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देन 4 पर पावर 3, और 125 का 125 का क्या है हम पहले ही बताए, 5 पे 3, ठीक है, 5 की पावर 3। तो सिंपली सी बात, 4/5 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ 4 पर भी 3 है, 5 पर भी 3 है, तो सिंपल सा हम बाहर 3 लिख देंगे, -2/3, क्लियर आता, प्लस। अब देखिए एक बार, अब 256 है तो 64, 256 का हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 16 चौके 64, एंड 64, 64 × 4, एंड 4 4 जा 16, लेफ्ट 1, 6 4 जा 24 और 125, 256, एंड 4 to the power 4, एंड 625 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, देन 5 5 जा 25, एंड 5 5 जा 25, एंड 25 × 25 625 में कन्फर्म हूँ, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देन ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4/5 to the power 4 × 1/4 प्लस। अब देखिए ये 5 है रूट, तो जब हम लोग क्या करेंगे 5 × 5 कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ना ये वाला प्रोसेस नहीं बताता हूँ, ऐसे तो आप समझ जाएंगे कि पेयर से बाहर निकालना ही है। मैं थोड़ा सा एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। ये 25 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और जब यहाँ से रूट हटेगा तो सीधी सी बात है 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से बना लेना है आपको, ठीक है। जब रूट को हटाए तो हम लोग 1/2 और 25 को लिखे 5 पर। अब देखिए 64, दैट मीन 4 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 64 का लेके आए हैं, और रूट पे क्या है 3 है, दैट मीन 1/3, क्लियर। हमें ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 1 2 कैंसिल, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन 4/5 पर है आपका -2। अब देखिए ये 1 है तो 1/4/5 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए प्लस क्या है 5 और नीचे क्या है 4, सिंपल सा। अब यहाँ से हम माइनस हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5/4 का स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 × 4/5, 5/4 प्लस 5/4, क्लियर है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। अब 4 4 16 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 और 4 16 हो गया, 16 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 25 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करें, 4 को 16 से, तो 16 4 जा 4 जा 16, 4 टाइम्स आया, एंड 4 5 जा 20, एंड सिंपली इसका भी 20 ही हो जाएगा। देन कितना आ जाएगा 0 + 0 + 5, तो सिंपल 5, 2 2 4 2 6/16, क्लियर है। तो देखो LHS = RHS। अब होता क्या है ना कि पढ़ाते पढ़ाते कभी थोड़ा सा इंग्लिश आ जाता है, कभी थोड़ा हिंदी आ जाता है, तो मैथ्स बनाते बनाते जो है ना
ये हम लोगों का आदत हो गया है कि कभी कभी टेबल को हिंदी भी बोल देते हैं हम लोग, इंग्लिश भी बोल देते हैं, और इंग्लिश और हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज तो आता नहीं है। इसीलिए चलिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जो इजी लगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 × 2 4 ही बोलेंगे हम लोग, 2 × 1 2, 2 × 3 4 भी बोल सकते हैं, बट हमारा मैथ सही होना चाहिए। अब ये 7 है, हम लोग सही से इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट को सही से देखेंगे। 81 है ना, तो 81 का हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4। कैसे? 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 3 9, then 9 × 9, that means 81, then 3 to the power 4, 3 to the power 4 × 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/4 लगा हुआ है, प्लस 256, जस्ट अभी हमने बताया 4 to the power 4 का ये होता है 256। ठीक है, 4 to the power 4, that means 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 256 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को क्लोज करके 1/4 पे टू द पावर 4 लिख देते हैं। थोड़ा सा ये है इक्वेशन बड़ा लग रहा है, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, दैट मीन हम बोले तो ये क्या आया 3 + 4। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आया आपके पास, 3 + 4, एंड इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, और क्या बचा हमारे पास 1/4, 7। एक मिनट रुकिए, क्या करते हैं हम लोग, सेम ब्रैकेट यूज करते हैं कि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। बस 7 हो गया, ऐसे कर दिए, 3 + 4 1/4 × 4। अब हम लोग एक बार हम क्वेश्चन एक बार अपना चेक कर लेते हैं। यही है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं आ रही हम लोगों को। हम लोग ब्रैकेट एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो सकता है ब्रैकेट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ होगा। देखिए यहाँ से समझिए, हल्का सा जो है ना ये यहाँ पे था। अब ये कर्ली ब्रैकेट के बगल में 1/4, तो हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, अब इसको 1/4 लिखेंगे, क्योंकि इतना पावर ही दिया है ना इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए 3/4, देन 1/4, फिर ये आ गया 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। 7 इंटू क्या है 7 1/4, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 और 4 7 हो गया, और ये 1/4 था। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दैट मीन 7 1 + 1/4 लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि यदि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ये हो गया a⁴ इंटू a⁴1/4, तो दोनों ऐड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 7, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं 4। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, दैट मीन 7 5/4, एंड ये क्या आ जाएगा सिंपली 4, देन 7 5/4 इंटू 4, देन 4 4 कैंसिल, 7 to the power 5। अब इसका सबसे बड़ा है ना, मल्टीप्लाई करते रहिए, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ठीक। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49,
इंटू 7। अब 49 इंटू 49 करो, चलो जो आ गया सो आ गया। 9 9 ज़ा 81, लेफ्ट 8, 9 4 ज़ा 36 और 8 कितना हो गया 44 इंटू 9 4 ज़ा 36, लेफ्ट 3, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, 1 10, 1 10 नहीं मतलब 1, 6 और 4 10, 1 9 1 10 और 4 14 एंड 1 1 2 2 4 0 1 आया। अब 2 4 0 1 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 0 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14 और 2 16, तो कितना आंसर आ जाएगा 16807। दैट मीन जो हमारा राइट हैंड साइड में था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लिखना ही भूल जा रहा हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या हमारे पास है, यूपी 11 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समझिए आपको है 4 3x², क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इस रिमूव कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रूट को, देन 3x²। अब ये वाला था ना, ये पूरा रूट जो था ये वाला, ठीक है, इसको हटाएंगे तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 1/4, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, समझ रहे ना, तो क्या होगा यहाँ पे x² 1/3 इंटू 1/4। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। रुकिए यहाँ पे, इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ये हो गया ये पहला रूट, 3 हो गया दूसरा रूट, एंड फिर ये है x², क्लियर है। तो जब हम इसको पहले हटा दिए तो हम इस इक्वेशन पे लिख दिए 1/4, बचा हमारे पास ये दोनों। अब हम इसको हटाए तो हम क्या लिखे यहाँ पे 1/3, और इसको जो हटाए थे हम क्या लिखे 1/4, तो बचा हमारे पास सिर्फ x² ना, तो x² पे पर लिखवा दिए 1/3 1/4। अब देखिए आप लोग, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, देन x 1/6। तो आप समझ गए कैसे हुआ। हैंस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंटल फॉर्म इज x 1/6। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं बताता भी हूँ, उससे कम समय मिला आप लोगों को। अब हम लोग करते हैं √3⁴ देन 2 1/3 इंटू 2 1/4, क्योंकि ये रूट के इसमें v जो बना हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है हमको उसी में लिखना है 1/4 1/3 जैसा भी हो। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3⁵, सॉरी नहीं 2 है ना, 2⁵ ना, 2⁵ इंटू 1/12। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग 32 का एक ही और 1/12, देन 2 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। ऐसा क्यों आपको पता है, क्योंकि बेस सेम है हमारे पास, तो पावर ऐड कर दिए। देन 3 4 12 का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 1 ज़ा 3 4, देन 3 4 ज़ा 12, देन 4 से कीजिए, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 3 इंटू 4, देन 3 4 ज़ा 12, देन 2। अब हम 12 लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 3 एंड 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 12 1 ज़ा 12 एंड 1 5 ज़ा 5 2 5 3 8 8 4 12, मतलब 5 पर 3 8 8 और 4 12, देन 12/12, दैट मीन 2⁴1, क्योंकि कैंसिल होके 1 देन 2, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 15, ठीक है, 15/9, और 15 पे पावर है 1/3 और 9 पे पावर है 1/4 एंड पूरे पे पावर है -6, क्लियर।
इस -6 को हटाने के लिए हमें माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यह बचा 6। अब 6 है, 6 यदि पावर पे है, एक्सपोनेंट है, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के एक्सपोनेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली 9 1/4 इंटू 6/15 1/3 इंटू 6। क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्या हो गया, आया 9 टू द पावर 3/2 बाय एंड 15 टू द पावर 2। क्लियर है। अब हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर दैट मीन 3 इंटू 3 दैट मीन 9। अब देखिए इंटू 3/2 बाय 15 पे 2 एंड 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3 पर पावर क्यूब बाय 5 पर स्क्वायर दैट मीन 3 को 3 टाइम्स दैट मीन 3 इंटू 3 बाय 15 को हम लोग 2 टाइम्स करेंगे, 15 इंटू 15 देन 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 5 एंड 5 25। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 का 2 है, 5/2। बस इजी है, कुछ नहीं करना है, मतलब यदि कुछ नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। चलिए 1/5 एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/2, सेम 27 1/5 इंटू 5/2। ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, तो बचा क्या 12 1/2 बाय 27 पर पावर 1/2। अब ध्यान से समझो, पावर सेम है तो क्या हम 12/27 लिख के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। क्लियर है, क्योंकि 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27 दैट मीन 4/9 हाफ। अब क्या है 4 का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, 9 का 3 का स्क्वायर देन 1/2। अब इस दोनों 2 को हम बाहर लिख सकते हैं दैट मीन 2/3 टू द पावर 2, क्योंकि दोनों को बाहर लिख दिया और पहले से क्या है हाफ है, 2 कैंसिल दैट मीन 2/3 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। एंड फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3। अब ये है, ठीक है, पहले इन्वर्स हटा देंगे, माइनस हटाना हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, मतलब हमें हटाना ही हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मेरा इरेजर काम ही नहीं कर रहा है लग रहा है, हाँ थोड़ा लेट प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स को हटाने के लिए 3 1/2 बाय 15 1/4 का -2 दैट मीन माइनस रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, माइनस अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 पर ये 2 है ना, हम लोग जब इसका रेसिप्रोकल लिए तो इंटू 2 यहाँ पे भी 2 कर देंगे, और अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी 2 कर देंगे 1/4 इंटू 2 कैंसिल 2 एंड 2 2 जा 4 2 आया। तो अब क्या है 3 15 पर हाफ, हाँ क्लियर है यहाँ तक। अब आप समझिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हाँ एक चीज़ और हो सकता है हमारे पास, 3/हाफ है ना, डायरेक्ट यहाँ √15 लगा दीजिए। क्लियर है, हाफ रहेगा तो √15 देन √15 इंटू √15 रैशनलाइज बताए थे √15, ठीक है, देन 3√15/15 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो ये भी हो सकता है,
√15/5। क्लियर है? देखिए ये भी आंसर हो सकता है, रेशनलाइज करने के बाद ये भी आंसर हो सकता है, और एक आंसर और हो सकता है, इसी को हम लोग ड्राइव करके दिखाते हैं। 5 पर पावर हाफ इंटू 3^½ 15 का क्या होता है 5 × 3। अब आप इसको 3 यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1/2 माइनस होगा, क्योंकि अभी ये डिवाइड में आ गया, ऊपर गया तो माइनस, देन 5 हाफ, देन 3 2, देन 2 - 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 को 2 से डिवाइड करें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2/5 1/2, दैट मीन 3 1/2/5 1/2। अब देखिए हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो √3/5, देन सिंपली सकते रूट, ये भी आंसर हो सकता है आपका, कोई भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x + 2 = यहाँ पे आपको 2 दिया होगा, ठीक है, तो सोल्यूशन करना है। तो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, रूट को हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 = 2। अब यहाँ से आपको 5 हटाना है, तो इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बाय 5, क्लियर है, ठीक है, मतलब दोनों साइड में हम लोग पावर में क्या मल्टीप्लाई करें 5, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 5 इन पावर में 5 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो बचेगा क्या 5x + 2 = 2^5। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि इसको पावर को हटाना जरूरी था, तब ना हम जाके मतलब इसके इक्वल में कुछ रख सकते थे। अब देखिए 5x + 2 = 2^5 है, दैट मीन 32, क्योंकि 2^5 32 मैंने याद करवाया है आप लोगों को, बहुत बार बता भी रहा हूँ मैं, ये तो आप इस शौक है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, 32 ही आएगा। अब समझिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 5x = 32 - 2, देन 5x = 30, देन x = 30/5, देन x = 5 बन गया 5 6 30, x = 6, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सीधे से बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 6, क्योंकि हमें x की वैल्यू पूछा गया था। ये चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14/2 होगा, अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसको हटा देना है, 3x - 2 1/3, क्लियर है, = 4। अब इसको हटा देना है आपको, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या होगा, कट के हट जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग पावर बाय 3, ठीक है, 3 से पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो सकता है कि आप लोग को दिखे या ना दिखे, मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, ×3, क्यों किए, क्योंकि इसके पावर को हमको हटाना है, ये हमारा टारगेट ही है। देन 3x - 2 = 4 पर पावर 3, देन 64, क्योंकि 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो होगा 64, देन 3x - 2, 3x - 2 क्या है आपके पास, 3x = 64 + 2, देन 3x = 66, 64 और 2 66, देन x = 66/3, देन x = 3 1 = 3, 3 2 = 6, 20, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर लिख देंगे हम लोग, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 22। हम लोग चलते फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेस सब सेम है हमारे पास ना, तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग पावर, यदि बेस सेम रहे, ये बेस है, ये बेस है, ये भी बेस है, तो ऑन
इक्वेटिंग द पावर, पावर को इक्वेट करने के समय ऑन इक्वेटिंग द पावर क्यूब इंटू माइनस हटा देंगे तो क्या होगा 3/4। अब यहाँ पे 7 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, देन 3/4 2x क्लियर, देन 3 + 7 लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द पावर, पावर को इक्वेट करने पर अब तो हो गया 3 मल्टीप्लाई में तो 3 + 7 = 2x, दैट मीन 10 = 2x, देन 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड = x, दैट x = 5 क्या जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपके पास। फिर आप यहाँ पे फुर्सत में लिख दीजिएगा हैंस, मतलब समय मिलने पे, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है कि डिफ़िकल्ट होगा, बट नथिंग इज डिफ़िकल्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 to 5 को, फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 9 = 45 एंड 3 × 3, देन 5 पे 2 इंटू 3 पे 2, देन 5x - 3 इंटू 3 2x - 8 = 5 पर भी स्क्वायर एंड 3 पर भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ट्विस्ट को, ये 5 वाले को आपको इस 5 के साथ रखना है और इस 3 वाले को आपको इस 3 के साथ रखना है। क्लियर है? अब चलिए, तो 5x - 3 = 5x, ठीक है, एंड 3 to the power 2x - 8 = 3 to the power 2, देन x - 3। अब हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द पावर, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है। ऑन इक्वेटिंग द पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 3 = 5 to the power 2, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे सिंपली 2, एंड 2x - 8 = 2, क्योंकि इस 3 एंड 3 बेस सेम था। देन x = 2 + 3, क्योंकि 3 माइनस में रहा है प्लस में, देन 2x = 2 माइनस इधर है +8, x = 5 एंड 2x = 8 और 2 10, देन x = 5 एंड x = 10 - 2, देन 2 × 2 2 5 × 10 5, देन x = 5। सिंपल सी बात है, लिख दीजिए हैंस द वैल्यू ऑफ x इज 5। पहले वाला का भी 5 ही आया था, क्वेश्चन नंबर 3 वाले का, और भी सेम ही आया। अब देखिए 5 कहीं सेम में आ गया। अब ये देखिए, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। वाह, अब देखिए इजी से सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 3x + 2x, अब ये नीचे है, डिवाइड से हटा देंगे तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है। ठीक है, = 3 to the power 20। अब हम क्या करेंगे 1/4, देन 3 2 5 5, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 5 में 1 सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा 4x। क्लियर यहाँ तक? = 4 1 = 4, 4 5 = 20, देन 3 to the power 5। अब तो बेस सेम हो गया आपके पास। अब आपको क्या लिखना है, एक लाइन लिखना है, इक्वेटिंग द पावर 4x = 5, देन x = 5/4, हैंस मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ x इज f कुछ बड़ा ही हो गया 5/4 आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये रूट है, पहले हम लोग रूट हटा देते हैं तो हाफ आ जाएगा, इंटू y - 1 z, रूट हटा देंगे हाफ, फिर z - 1 x पे भी क्या आ जाएगा हाफ, = 1। अब देखिए, यदि a to the power m और y है और इस पर हाफ लगा हुआ है, तो a m पर भी हाफ मल्टीप्लाई होगा पावर, और y पर भी हाफ पावर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x - 1 × 1/2, ठीक है, इंटू y पर -1/2 पॉइंट।
मतलब मल्टीप्लाई, वाई माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू जेड 1/2 इंटू जेड माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू एक्स 1/2, ठीक है, इक्वल टू 1। अब x पे क्या आ गया आपका माइनस 1/2 इंटू वाई पे 1/2 इंटू वाई पे माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ पे हम इंटू लगा देते हैं सब जगह, वो मतलब तो मल्टीप्लाई होता है 1/2 इंटू जेड माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1। अब x को हम एक जगह रखते हैं माइनस 1/2, अब ये माइनस है और यहाँ पे x क्या है, पावर प्लस में है, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, दैट मीन प्लस 1/2। ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में था, और इसका पावर प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, y 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2, क्योंकि a टू द पावर m a टू द पावर n, ठीक है, तो a टू द पावर m प्लस n इंटू जेड 1/2 प्लस माइनस 1/2, क्लियर है। क्यों, ये z हो गया, ये x हो गया, ये सॉरी ये y हो गया, और ये x और ये x हो गया इक्वल टू 1। अब देखिए x पर पावर 0 हो जाएगा, क्यों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में था। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल y टू द पावर 0 इंटू जेड, ये भी माइनस ये प्लस, यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आंसर मेरा पूरा 0 हो जाएगा, तो ये प्रूव नहीं, 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये तो होगा आंसर, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं बोल रहा हूँ कि वही है तो इसका मतलब वो नहीं है। आप लोग भी थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखिए। एक्स इक्वल टू 0 है तो 1 इंटू वाई पर पावर 0 है तो 1, यदि सब क्या होगा वहाँ पे 1 होगा ना। यदि a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है ना, फार्मूला मैंने बताया था। अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन 1 इक्वल टू 1, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का 2 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी आप क्वेश्चन को सही से समझेंगे, कौन कौन सा स्टेप मैं ले रहा हूँ इस चीज़ों को भी समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पहले इस दोनों का काम करेंगे, इसका और इसका। तो चलिए हम क्या करेंगे आपको बता रहे हैं, 1/a माइनस बी टू द पावर 1/a पर c, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए आप, ये है, यदि हमको c को पॉजिटिव करना है, b माइनस c को हम लोग लिख सकते हैं माइनस c माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन हम लिए यहाँ पे, तो b क्या था, प्लस में था, तो b हो गया माइनस में, और c जो माइनस में था वो हो गया प्लस में। ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको बस दिमाग में रखना है इस चीज़ों को। मेरे ख्याल से आप एक बार में ये समझ भी नहीं पाएंगे, माइनस c माइनस b, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको समझाने का, b माइनस a इंटू एक्स 1/c माइनस a 1/c माइनस b इक्वल टू 1। छोड़िए, अब 1 को हम नहीं लिखेंगे, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, x 1/a माइनस b 1/a माइनस c इंटू, ये माइनस है, यदि ये माइनस है तो क्या हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको पावर को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यदि a टू द पावर m और a टू द पावर n है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं a टू द पावर n टू द पावर m, कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो सेम ही है। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इजी से सॉल्व कर सकें। x माइनस 1/b माइनस a टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/c माइनस b इंटू एक्स 1/c माइनस a टू दी पावर 1/c माइनस b। अब देखिए पावर सेम हो गया, यहाँ पे ये और ये सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस a माइनस b 1/a माइनस b 1/a माइनस c इंटू, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको, x माइनस 1/b माइनस a, ठीक है, अब इंटू एक्स 1/c माइनस a टू दी पावर 1/c माइनस b, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया ये दोनों सेम है हमारे लिए, इसीलिए हमने ऐसा किया, पावर को बाहर कर दिया, जो अंदर था उसको हम लोग अंदर रख दिए। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये a टू दी पावर m हो गया और a टू दी पावर n हो गया।
तो हम कैसे करेंगे, x 1/a माइनस बी 1/a माइनस सी इंटू देन x क्या हो जाएगा, ये -1/b माइनस ए फिर प्लस 1/c माइनस ए टू द पावर 1/c माइनस बी, ये हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देन x 1/a माइनस बी टू द पावर 1/a माइनस सी इंटू x, अब हमारा क्या एलसीएम होगा, b माइनस ए एंड c माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए माइनस c माइनस ए प्लस, अब c माइनस ए हम क्या बोलते हैं डिवाइड कर लिए तो 1, तो b माइनस ए आ जाएगा हमारे पास। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को, अदरवाइज आप मिस कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका और इसका हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। जब b माइनस ए को b माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो c माइनस ए बचेगा, और c माइनस ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहने दिया और c माइनस ए हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिया। अब देखिए b माइनस ए और c माइनस ए है तो c माइनस ए डिवाइड करिए तो b माइनस ए बचा। b माइनस ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए ही होगा। अब हम ध्यान से इसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, x 1/a माइनस बी बाय a माइनस सी इंटू x b माइनस ए c माइनस ए, अब ये माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस ए बाय 1/c माइनस बी, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये और ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आई होप। अब यहाँ तक यदि ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचेगा, चलिए हम लोग इसको पहले करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी x 1/a माइनस बी 1/a माइनस सी इंटू x b माइनस सी बाय b माइनस ए c माइनस ए 1/c माइनस बी। तो हम लोग ना इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पे सही से लिख देता हूँ इस स्टेप को, फिर आप लोग मिस ना करें। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास c माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा 1/c माइनस बी। हमारा जो क्या था लास्ट में, x 1/a माइनस बी 1/a माइनस सी इंटू x b माइनस सी बाय b माइनस ए c माइनस ए बाय 1/b माइनस सी, सॉरी c माइनस b था हमारे पास। वन बाय c माइनस बी, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज समझना है, ये वाला ये और ये कैंसिल हो सकता है, कब, लेकिन जब ये c माइनस ए होगा तो हम क्या करेंगे, इसको अब फिर चेंज करेंगे हम लोग। मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, देन x, यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये c माइनस बी, क्योंकि माइनस c क्या था, माइनस में था, अब तो यहाँ हो गया ब्रैकेट के अंदर प्लस में, और b प्लस में था तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, माइनस में। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि हमें इससे कॉमन लेके उसे कैंसिल करना था। तो b माइनस ए c माइनस ए इंटू 1/c माइनस बी, ठीक है। तो ये c माइनस बी है और ये c माइनस बी कैंसिल हो गया हमारे पास। तो क्या बचा, x 1/a माइनस बी 1/a माइनस सी इंटू x माइनस 1/b माइनस ए एंड c माइनस ए। ये जो बचा था हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x तो 1/a माइनस बी इंटू 1/a माइनस सी इंटू x माइनस 1/b माइनस ए एंड c माइनस ए। क्लियर है यहाँ तक। अब आप ध्यान से समझिए,
ये एक्स टू द पावर ए और एक्स टू द पावर बी, तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन होगा, तो ए टू द पावर एम प्लस एन होता है, हमें पता है, होता है ना, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। इसका मतलब बेस चाहिए तो हमें बस क्या करना है, एक्सपोनेंट पावर को ऐड करना है, तो 1 ए माइनस बी, और इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, यहाँ पे लिख दिए। और ये क्या है, माइनस में है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, क्लियर सी बात है। तो b माइनस ए एंड c माइनस ए, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो b माइनस ए एंड c माइनस ए, इस चीज़ों को अब आपको ध्यान से समझना है। इससे भी कॉमन ले लीजिए आप, अब वही करना होगा हमें। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि b प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और a तो ये हो जाएगा। फिर इससे भी माइनस ले लीजिए आप, तब क्या हो जाएगा, c माइनस ए, जो प्लस में था वो नेगेटिव हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 बाय बी माइनस ए एंड c माइनस ए, क्लियर है। तो ये b माइनस ए, ये c माइनस ए, यहाँ पे भी b माइनस ए है, यहाँ भी c माइनस ए है, ये माइनस और ये क्या था पूरा प्लस, तो x टू द पावर 0 हो गया, देन x टू द पावर यदि 0 रहे तो क्या हो जाएगा 1। हमारे पास LHS इक्वल टू RHS ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया था, हर एक जगह माइनस आपको कॉमन लेना पड़ा, तो इस चीज़ों को, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा आप लोग और सही से मतलब सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर a, हमें ये प्रूव करना है कि ये कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा इजी वे में ही लेने का ट्राई करेंगे हम लोग। x टू द पावर क्या है a, b माइनस सी, ठीक है। अब ये देखिए डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा b, a माइनस सी, ठीक है। नहीं, फिर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो x a c हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला क्या आ जाएगा x b, और पावर क्या था c, तो हमें तो यहाँ c तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये ऊपर चला गया क्योंकि मल्टीप्लाई किए हम लोग, और ये नीचे चला आया, तो x से ऊपर x भी नीचे, और c था तो c हम लोग ने लगा दिया, और ये डायरेक्टली हम लोग इसको माइनस में लेके चले गए, तो x a b माइनस ए सी हो गया, ए बी माइनस ए सी, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी प्लस बी सी, यहाँ तक क्लियर है, इनटू, अब देखिए x ए सी माइनस बी सी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो क्लियर इसलिए बात है कि यही होगा। तो अब देखो x ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस ए सी माइनस बी सी, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो प्लस ही होगा, तो ए बी और ए बी यहाँ कैंसिल, ए सी यहाँ कैंसिल, बी सी और बी सी यहाँ पे कैंसिल, नेक्स्ट टू द पावर 0, नेक्स्ट टू द पावर 0 होगा तो ये क्या होगा 1 ही होगा, एंड क्लियरली LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो जाएगा हमारा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। कुछ नहीं करना है, बस हम लोग इजी वे में लेके चले जाएंगे। x 2a प्लस 2b हो जाएगा क्योंकि पावर में 2 है, इंटू x 2b प्लस 2c इंटू x 2c प्लस 2a बाय, अब x पर क्या हो जाएगा आपके पास 4 है, तो हम लोग यहाँ पे सीधी सी बात सीधा सा लिख देंगे x 4a, x 4a, फिर क्या होगा x 4b, फिर क्या होगा x 4c, यहाँ तक क्लियर है। चलिए x, अब पावर सब क्या करेंगे ऐड कर देंगे हम लोग, 2a 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2ca प्लस 2a होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c, तो a प्लस b प्लस c कर दिए हम लोग। अब देखिए x टू द पावर 4a
अब x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c, तो सीधी सी बात है x टू द पावर a, x टू द पावर b और x टू द पावर c है, तो ऐड कर देंगे हम लोग आराम से इसको। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x 2a 4a, उसके बाद 2b तो 4b, 2c, तो क्या हो जाएगा 4c बाय, अब देखिए x 4a 4b 4c, तो x 4a 4b प्लस 4b प्लस 4c, तो अब ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में था तो माइनस 4a प्लस 4b प्लस 4c, तब ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो x टू द पावर 0 आ जाएगा, जिसका आंसर सिंपल सा 1 हो जाएगा। तो अब मैं इस स्टेप को आपको ना यहाँ पे लॉन्ग में लेके दिखाता हूँ। 4a प्लस 4b प्लस 4c, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4a, फिर प्लस माइनस माइनस 4b, फिर माइनस प्लस माइनस 4c, तो 4c कैंसिल, 4a कैंसिल, 4b कैंसिल, 0 बचा हमारे पास, 1 हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारे पास x टू द पावर b, तो x टू द पावर यदि b है तो यहाँ पे माइनस c है, तो हम यहाँ पे डिवाइड में था तो माइनस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, b प्लस c माइनस c, क्यों, क्योंकि नीचे था डिवाइड में था तो पावर ऊपर ले आएगा तो माइनस हो गया, x c माइनस a, फिर c प्लस a माइनस b, अब फिर देखिए x a माइनस b और फिर a प्लस b माइनस c, क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप b से पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर c से आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x c प्लस यहाँ तक समझ गया आप लोग, बस इसको हम लोगों ने किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, फिर देखिए माइनस बी सी, ठीक है, क्योंकि बी और सी बी सी, देन सी और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, उसके बाद देखिए एक्स, अब यहाँ देखिए सी और सी स्क्वायर प्लस ए और सी, तो ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, क्लियर है, देन एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आप इसमें कुछ ना होता है, ये 0 आ जाएगा, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, अब देखिए यहाँ पे ए सी और ए सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ए बी और ए बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो अब x हुआ, अब x पे पावर जो भी है, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पावर को, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, अब इसके पावर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लग रहा है कि लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, वही है, माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, क्लियर है। अब देखिए ये बी स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, ये ए बी है माइनस, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी बी सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, अब बचा हमारे पास ये माइनस ए सी, ये माइनस ए सी, अब एक्स पे कुछ नहीं बचा 0, तो ये आ जाएगा 1 हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ 9n, तो 9n जो है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 9n इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 3 माइनस n बाई 2
अब देखिए इंटू -2 तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर में, तो अब 27n क्लियर है बाय 3m इंटू 2⁻3 क्लियर है ना यहाँ तक। अब आप समझिए 2 और 2 कैंसिल, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पर स्क्वायर और ऊपर से n है तो पावर पे n है तो डायरेक्ट 2n इंटू 3⁻2 इंटू 3 माइनस n माइनस दैट मीन प्लस n माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 27 का क्या होता है 3 पर क्यूब देन 3 इंटू 3 इंटू देन 3 3 3 9 9 3 27 देन 3n बाय 3 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 3। यहाँ तक आप रहने दीजिए, समझ गए होंगे। अब मैं इस स्टेप को यहाँ पे लिखता हूँ 3 2n ठीक है प्लस, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ये 2n और ये n प्लस हो जाएगा। क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ से ये इक्वेशन जो है ये अलग है, यहाँ से यहाँ तक ये अलग है सब मल्टीप्लिकेशन में, ये माइनस में, इसीलिए हम यहाँ पे आप यहाँ पे -3n नहीं लिख सकते, चाहे +3n नहीं लिख सकते, ये अलग हो गया आपका। एंड फिर क्या बचा इंटू 3 टू द पावर 2, ये वाला बच गया था। देन हम फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डायरेक्ट +2 भी लिख सकते हैं, तो इसको नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं +2 माइनस 3 टू द पावर 3n, तो क्या होगा 3m इंटू 2 टू द पावर 3। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 3 देन 3n प्लस 2 ठीक है। क्या गया 3n प्लस 2 माइनस 3n का स्क्वायर 3n, अभी 3n ही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे है आपका 3m इंटू 2 टू द पावर 3। अब हम देखिए इसको ना अलग अलग करते हैं ठीक है। अलग अलग करने का मेन मकसद है इससे कॉमन लेना, इससे और इससे कॉमन लेना हमारा मेन मकसद है। तो हम इसको जब टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर 2 ऐसे लिखेंगे, तब तो जाके हम 3 टू द पावर 3 प्लस 2 लिख सकते हैं माइनस 3n बाय 3m इंटू 2 टू द पावर 3। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कॉमन लीजिए, 3n जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस, और ये 3n तो आप बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा बाय 3m इंटू क्या हो जाएगा ये 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इक्वल टू 3n इंटू 9 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8 बाय, अब क्या आ जाएगा आपके पास 8 3 टू द पावर m इंटू 8 देन 8 और 8 कैंसिल। अब आपके पास आया 3 टू द पावर n और 3 टू द पावर m ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 1/27 दिया ही है, 1/27 आपको दिया है। हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे 3 टू द पावर n बाय 3 टू द पावर 3m, यहाँ पे 3m होगा। एक मिनट एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। 3 है 2, यहाँ पे 3m 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 देन यहाँ पे 3m है, यहाँ पे भी 3m है, यहाँ पे 3m कर दीजिए, यहाँ पे भी 3m कीजिए, यहाँ पे भी 3m कीजिए, 3m 3m यहाँ पे 3n है ना,
तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे भी 3 ही हो जाएगा। ये n के जगह पे सब जगह 3 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3n, यहाँ पे भी होगा 3n। तो n और m जहाँ था वहाँ पे 3 लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही था, हम लोग दिए नहीं थे इधर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अब चल जाइए आगे, आप नेक्स्ट में देखिए 3n/3m इक्वल टू 1/27 था। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3^3n माइनस 3m इक्वल टू 3^-3, क्योंकि यदि हम 27 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे 27^1, देन 3^3 इंटू -1, देन 3^-3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तब इसको हम यहाँ पे ड्राइव कर देते हैं, एंड 3n इक्वल टू 3m इक्वल टू -3 क्या लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द पावर। क्लियर है, ऑन इक्वेटिंग द पावर। एंड 3 कॉमन लेंगे, n माइनस m इक्वल टू -3, एंड n माइनस m इक्वल टू -3/3, n माइनस m इक्वल टू -1। अब आपको पूछा गया था वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए m-1 ना, m-1। तो आप यहाँ पे जहाँ मैंने 3 छोड़ा था वहाँ पे आप 3 दे देंगे। तो अब इसको जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो m पॉजिटिव हो जाएगा और n नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी -1 माइनस कैंसिल, m-1 इक्वल टू 1। प्रूव, ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। रूट है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 है ना यहाँ पे 6, तो 1/6 कर सकते हैं, इसको करना ही होगा। अब 7 है तो ये 1/3 कर देते हैं हम लोग, एंड 8 है तो 1/4 कर देते हैं। अब ना सबका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसका, ठीक है। तो 6, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6, 3 इंटू 2 जा 4, देन 3 1 1 2, देन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया 12। तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 आ जाएगा, सेम एज इट इज जैसे इक्वल में करते थे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, देन 3, तो क्या हो जाएगा ये 3, देन 3 4 जा 12, देन 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, देन 2, देन 2 2 जा 12, 2 1 जा 2। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, 6 है ना, अब हम इसको यहाँ पे 2 दे देते हैं, जिससे कारण कि यहाँ पे पावर में 1/12 रहेगा। क्योंकि पावर यदि हमारे पास सब में 1/12, बेस डिनोमिनेटर हमारे पास 12 है ना, तो इसको 4 दे देते हैं, इसको यहाँ पे क्या करेंगे 12 कर देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग 8 कर देंगे, ठीक है, और क्या देंगे हम 3 और 1/12 बाहर कर देंगे। तो 36 टू द पावर 1/12, ठीक है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट 7 7 जा 49, और ये 49 इंटू 49। तो ऐसे ही हम दिमाग में रखें 49 आता है। देन 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, देन 256 टू द पावर कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1/12। अब जब 7 टू द पावर 4 करेंगे तो हम लोग आएगा 2401। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, क्लियर है। तो अब तक ये सब जगह तो आपको 1/12 आया। अब बताइए कि सबसे छोटा इसमें कौन है 36, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3√6 छोटा है, और इससे बड़ा कौन है आपके पास ये 8 4, फिर उसके बाद क्या है आपके पास 7/3। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन एक्सरसाइज